को सहयोग को महायोग क्यों कहते हैं? मानव इतिहास में यह पहली बार घटित हुआ है। बिना किसी शारीरिक या भावनात्मक प्रयत्न के मनुष्य शीतल लहरियों का अनुभव कर सके। जिससे इस ध्यान के समय मनुष्य पूर्णतः शांत होता है। उसका मस्तिष्क विचार मुक्त होता है। अपने अंदर पूरी तरह मौन होते हुए भी पूरी तरह चुस्त होता है और जो चीज़ें उसके साथ घटित हो रही हैं उनके प्रति चेतन होता है। सहयोग आज का महायोग इसलिए भी कहते हैं क्योंकि आत्म साक्षात्कार के बाद मनुष्य अपनी आत्मा को चेतन अवस्था में महसूस कर सकता है। उनके हाथों में चेतन लहरियाँ बहने लगती हैं और वास्तविकता का ज्ञान मनुष्य को हो जाता है। ये सब श्री माता जी निर्मला देवी जी की अनुपम कृपा से संभव हो सका। श्री माता जी सहयोग की फाउंडर है। सहयोग की जो आप देख रहे हैं, सहयोग में प्राप्त होने वाली चेतन लहरियाँ बहुयामी होती हैं। इनमें भावनात्मक, मानसिक तथा शारीरिक शक्तियाँ मिश्रित होती हैं। ये सर्वव्यापी हैं। इन्हें पाकर मनुष्य भी एक एंटेना की तरह बन जाता है। इन्हें प्राप्त करता है और पुनः संचारित करता है। दूसरे व्यक्ति को सामने आते हुए देखकर हम अपने हाथों पे चैतन्य लहरियाँ महसूस कर सकते हैं और हमें पता चल जाता है कि ये आदमी कैसा है। क्योंकि जब सहयोग में आकर अपने हाथों, सिर पर चैतन्य महसूस कर सकते हैं तथा चैतन्य लहरियाँ दूसरों को दे सकते हैं तथा चैतन्य लहरियों के द्वारा दूसरों की बीमारियाँ ठीक कर सकते हैं। तो बताइए कितनी बड़ी बात है। जिस प्रकार से यदि तालाब में कोई पत्थर फेंके तो जिस तरह से लहरें अपनी धुरी से आगे की ओर जाती हैं, उसी प्रकार से चुंबकीय तरंगे भी अपने स्रोतों से निकलकर सारी बाधाओं को दूर करती हुई चहुं ओर बढ़ती हैं। रडार में भी टकराकर आने वाली इन्हीं तरंगों को पकड़ने का सिद्धांत कार्य करता है, क्योंकि यह तरंगे चीज़ की उपस्थिति तथा स्थिति को बताती हैं। वास्तव में इनका वर्णन नहीं किया जा सकता। टेलीफोन पर बात करते हुए भी विद्युत चुंबकीय तरंगों का इस्तेमाल होता है। मनुष्य के अंदर भी ये सारी प्रतिक्रिया होती हैं। मनुष्य अपनी उंगलियों पर यह महसूस कर सकता है, जिसे महसूस करके आश्चर्य होता है। चैतन्य लहरियाँ वास्तव में शक्तिशाली होती हैं। चैतन्य लहरियों की तुलना में अंतरिक्ष यान प्रणाली कहीं भी नहीं ठहरती। यह तो चैतन्य लहरियों का एक छोटा सा रूप है, क्योंकि चैतन्य लहरियाँ पूरे ब्रह्मांड में चली जाती हैं। हम इनका अनुभव करते हैं, इनका आनंद लेते हैं तथा दूसरे लोगों को रोग मुक्त करने के लिए इनका उपयोग कर सकते हैं। ये चैतन्य लहरियाँ जब बहने लगती हैं तो हम अपने अंदर मानसिक, भावनात्मक तथा शारीरिक पक्षों को ठीक करके संतुलित अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। हमारी सारी समस्याओं का मूल कारण ही हमारा मध्य मार्ग होता है, मतलब सुषुम्ना नाड़ी। सहयोग द्वारा जब हम अपना संतुलन करने लगते हैं, यदि हम में अहम आ जाता है तो एक क्षण में प्रसन्न होते हैं और तरंगित एवं सशक्त अगले ही क्षण निराशा से परिपूर्ण होते हैं। चिंतित होते हैं या क्रोधित होते हैं। इस प्रकार हमारी शक्तियाँ नष्ट होने लगती हैं। जब भी हम असंतुलित अवस्था में होते हैं तो कैंसर जैसे भयानक रोग हो सकते हैं। सहयोग में अब आने के पश्चात हमारे अंदर चेतन लहरियाँ बहने लगती हैं, तो ये मध्य मार्ग पर यानी सुषुम्ना नाड़ी पर आने में हमारी मदद करती हैं। सहयोग बिल्कुल निःशुल्क है, क्योंकि चेतन लहरियाँ भी भौतिक पदार्थों का सृजन करती हैं। हम इन्हें खरीद नहीं सकते। चेतन लहरियाँ तो प्रेम का प्रवाह है, अतः सभी सच्चे साधकों को इन्हें अत्यंत गंभीरतापूर्वक लेना चाहिए, क्योंकि यह दिव्य प्रेम का योग है। ये आत्मा का प्रेम है।
जो चेतन लहरियाँ द्वारा अपनी अभिव्यक्ति करता है। इसी कारण ये महायोग कहलाता है। आप खुश रहें, सुखी रहें, यही हम कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय श्री माता दी।